So, hey everyone, a very warm welcome to my channel again. This is Gunjan Singh here, your personal mentor to always guide you and support you in your class 9th and 10th. So hopefully मैं ये assumption लगा के बैठी हूँ कि अभी तक आपने मेरी सारी वीडियो देख ली होंगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके नोट्स के बारे में बताया है कि किस किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, आपके नोट्स कैसे होने चाहिए जो आपको ज़्यादा बेनिफिट करें जब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। ओके, मैंने आपको टॉप टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बता दी, मैंने टॉपर्स का सीक्रेट आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सो अनटिल एंड अनलेस अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज गो एंड वॉच दीज वीडियोस इन माय यूट्यूब चैनल एंड देन आप इस वीडियो में आइए, क्योंकि जब तक आप मेरी पहली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, एंड विदाउट योर कॉन्फिडेंस यू आर नॉट एलिजिबल टू score highest marks in your class 10th. So today we are going to recognize our chapter number 1, which is development. Done. So class 10th, in my previous video मैंने आपको बता रखा था कि आपको मेरे सब्जेक्ट्स के 2 रजिस्टर बनाने हैं। फर्स्ट इज फॉर इंग्लिश एंड द अदर वन इज फॉर सोशल साइंस। तो आज वो दिन आ गया है कि आपके रजिस्टर का यूज हो। सो आज की डेट डालिए और नोट्स बनाइए, इकोनॉमिक्स लिखिए वहां पे। डन। एंड चैप्टर नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी, इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ाऊंगी। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। इस पैराग्राफ को पहले मैं रीड करूंगी, देन आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी। ओके। और आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट तक, डेवलपमेंटल। ओके, वहां तक हम अपना इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि मेरा गोल है आपको ना सिर्फ चैप्टर को समझाना, बट अगर मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन ना भी कराऊं, अव्वल मैं तो आपको कराऊंगी सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैं आपको एट द एंड ये सब पिक्चर बेस्ड वगैरह नहीं कराऊंगी। ठीक है, मैं आपको अभी से ही कराऊंगी। लास्ट मोमेंट पे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम, मैं आपको एक वन शॉट इकोनॉमिक्स लाऊंगी जिसमें हमारे 3-4 घंटे की क्लास होगी और चैप्टर को मैं कवर अप करूंगी। उस वक्त भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। डन। तो सब कुछ मैं कराने वाली हूँ शुरू से। ऐसा नहीं है कि मैं एक पोर्शन जैसे पिक्चर बेस्ड हो गया तो वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। नो, एसएसटी में मैं सब कुछ आपका साथ लेके चलूंगी और एक एक टॉपिक को मैं मर्ज नहीं करूंगी। जैसे पिक्चर बेस्ड भी मैं इसी वीडियो में करा रही हूँ और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी में करा रही हूँ। नो, साथ साथ मैं आपको कराती चलूंगी। एक चैप्टर को मैं 3 वीडियो में डिवाइड करूंगी, उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगी। देन मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। फिर उसके बाद मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। डन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट इज आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम आवर इकोनॉमिक पोर्शन इन योर सोशल स्टडीज। So this is the introduction. Before proceeding further, I want to ask you something. What do you mean by development? अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है। कोई एग्जाम्पल के द्वारा आप मुझे समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मुझे समझाना चाहते हैं, या कोई डिफाइन आपने सुनी है उसके थ्रू मुझे आप समझाना चाहते हैं। यू विल डिसाइड योरसेल्फ। बस मुझे आप डेवलपमेंट का मतलब कमेंट सेक्शन में समझाइए। हिंदी में समझाना चाहते हैं, इंग्लिश में समझाना चाहते हैं, दिस इज ऑल अप टू यू, बट डेवलपमेंट की डिफाइन मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में चाहिए। दैट्स इट। ओके। सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task. In this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science as well. This is because that the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In this same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. सॉरी विद दिस कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी रीड कर लिया, क्योंकि चैप्टर इज टू लेंदी, तो मुझे जल्दी जल्दी आपको इंग्लिश में रीड करके सुनाना पड़ेगा, पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको एकदम आराम से दूंगी। देखो,
ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट विल बी यू रीड इन द चैप्टर. सो यू विल रीड इन द चैप्टर अबाउट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है. डेवलपमेंट मैं आपको आगे बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेंशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. जो आइडियाज और डेवलपमेंट हैं हमारे साथ हमेशा रहते हैं. हमारे पास अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं, डिजायर्स होती हैं. एस्पिरेशन और डिजायर्स एक ही होते हैं, और एस्पिरेशन का मतलब होता है आपकी खुद की विश. व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है. आप अपनी जिंदगी कैसे रहना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ठीक है. और सिमिलरली हमारे पास ऐसी आइडिया होती है अपनी कंट्री के जैसे, ठीक है. अपनी कंट्री के लिए भी हमारे पास कुछ आइडियाज होते हैं कि हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए, हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए. डन. क्या क्या जरूरी थिंग्स हैं जो हमें जरूरत है, क्या हमारी जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्या इक्वालिटी और ज्यादा हो सकती है, क्या हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए. डेवलपमेंट ये पूछता है, ठीक है. डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे और समझोगे कि डेवलपमेंट आखिर है क्या, डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे होती है. इस चैप्टर को आप और ज्यादा डीप में पढ़ोगे, बट इन योर हायर क्लासेस, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर. डन. डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को भी प्रेफर करती है, जिससे हम अपने पॉसिबिलिटीज को और अचीव कर सकें अपनी रियल लाइफ में. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन of this chapter. Then we comes to our the first topic, which is what development promises different people different goals. अब आपको स्टेटमेंट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी. हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ. इफ यू गाइज थिंकिंग अबाउट दैट यू हैव टू प्रेफर द ओल्ड बुक फॉर दिस सेशन, सो आप गलत सोच रहे हैं. मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप इस साल न्यू बुक लें. डन. न्यू बुक लेने के लिए मैं आपको क्यों फोर्स कर रही हूँ, इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि बच्चा जब आप न्यू बुक लोगे तो आपको नया डाटा मिलेगा, और जब आप नए डाटे के साथ बुक को पढ़ोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल रहोगे. डन. अब आपको नहीं पता ना कि पुरानी बुक में और नई बुक में क्या क्या डाटा मेंशन है, ठीक है. तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप न्यू बुक्स को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ द ओल्ड बुक्स. ओके, न्यू एडिशन ले आप. डन. So this is our first topic. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of person. So basically, what is in the table point one? टेबल 1.1. टेबल 1.1 के अंदर आखिर ऐसा है क्या. डन. क्या क्या एस्पिरेशंस हैं लोगों की. ओके. सो डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. टेबल 1.1 के अंदर क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स दिए गए हैं अलग अलग लोगों के. ओके, सो ये कैटेगरी है पर्संस की, और ये उनके डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उनकी इच्छा है, एस्पिरेशंस हैं. डन. लैंडलेस रूरल लेबरर्स, ये कैटेगरी है एक पर्सन. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. तो डेवलपमेंटल गोल्स या फिर उनकी अगर मैं बोलूं इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं. तो जो हमारे लेबरर्स हैं, लैंडलेस रूरल लेबरर्स वो हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं है. मोर डेज ऑफ वर्क, वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा दिन काम करने को मिले, अच्छी तनख्वाह मिले उनको. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड इक्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. और जो वहां के, जहाँ पे वो काम करते हैं, हमारी लैंडलेस लेबरर जहाँ पे काम करती है, वहां पे उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए. कहाँ से? फ्रॉम द लोकल स्कूल. देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. दे ऑल्सो वांट कि वहां पे कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो. एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो भी लीडर बनना चाहते हैं विलेज के अंदर. तो ये तो रही लैंडलेस रूरल लेबरर्स की डेवलपमेंटल गोल्स. व्हाट अबाउट द प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. अब जो पंजाब के जो फार्मर हैं वो क्या चाहते हैं? assured a high family income through higher support prices for their crops and through hardworking and cheap laborers, they should be able to settle their children abroad. So वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनकी क्रॉप का प्राइस थोड़ा हाई रखा जाए, और उनकी जो हार्ड वर्किंग और जो चीप लेबरर्स है
उनको देखते हुए उनकी क्रॉप का जो प्राइस है वो रखा जाए, ठीक है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी कहाँ सेटल हो, अब्रॉड में जाके सेटल हो। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका कॉलम खाली है। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ये भी एम्प्टी है। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, दिस विल आल्सो बी एम्प्टी। so this is your homework, that after the video you should have to fill up this columns in the comment section. Done. अब एक लड़की है जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, उसके गोल्स क्या हैं? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, उसको भी वैसी ही फ्रीडम चाहिए जो उसके भाई को मिल रही है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वो ये भी चाहती है कि वो डिसाइड करे कि वो क्या चाहती है अपनी जिंदगी में। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, और वो ये भी चाहती है कि उसको क्या मिले, अब्रॉड में पढ़ने का मौका मिले। डन। ये भी जो कॉलम्स हैं वो खाली हैं, तो आपको डिसाइड सॉरी आपको ये फिलअप करने हैं सारे के सारे एम्प्टी कॉलम्स। सो हमने ये टेबल पॉइंट 1.1 देखा। हमने इसमें क्या देखा कि अलग अलग कैटेगरी है लोगों की, अलग अलग लोग हैं, और जैसे ही अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग प्रोफेशन हैं, वैसे ही उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी क्या है, अलग अलग हैं। डेवलपमेंटल गोल्स कुछ नहीं है बच्चे, जब तुम्हारी जो आपकी विशेष है वही आपके क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी योर डेवलपमेंटल गोल्स इन योर क्लास 10th, तो कॉमनली सारे बच्चों का आंसर यही होगा कि मैम हमें अभी फिलहाल क्लास 10th के अंदर तो अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। वी हैव टू गेट हाईएस्ट मार्क्स, वी वांट टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम। डन। क्लास 9 से अगर मैं पूछूंगी तो वो क्या कहेगा, क्या कहेंगे वो बच्चे, मैम हमें भी यही चाहिए, ठीक है। चाइल्ड लेबर से अगर मैं पूछूंगी तो वो क्या कहेगा कि मैम मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये काम नहीं करना जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है। डन। मैं कोई लेबर से ही बात पूछूंगी तो वो क्या बोलेगा कि मैम मुझे अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और मुझे वेजेस ज्यादा मिलने चाहिए, मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, मेरे को हाई सैलरी चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को और अच्छी कंडीशन पे रख पाऊं। तो देख रहे हो आप, अलग अलग पर्सन के अलग अलग क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग विशेष हैं। डन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है क्या? मैम आपने डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में तो बता दिया, एस्पिरेशंस के बारे में भी बता दिया, बट व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है क्या? बच्चे, किसी भी चीज में अगर कोई इंप्रूवमेंट आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारा डेवलपमेंट हो जाती है। डन। अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एरिया है, वहां पे बहुत बहुत कूड़ा है, बहुत कचरा है, ठीक है, और वहां पे लोग रोज आते जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पास में ही बस स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट वहां की जो गंदगी है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ना यहाँ पे ना डेवलपमेंट होना चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जब यहाँ से ना वो लोग कहेंगे कि यहाँ से ये कूड़ा हटना चाहिए, इसको हटाना चाहिए हमें, ठीक है। तो वहां का डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, क्या लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है वहां पे, कि वहां से कूड़ा हटे, साफ सफाई हो, तब हमें लगेगा कि हाँ ये पूरा एरिया क्या है, डेवलपमेंट। सो किसी भी चीज में अगर इंप्रूवमेंट आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। डन। ओके, आई होप यू गेट इट। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all these persons have the same notions of development or progress? Most likely not. टेबल 1.1 को एग्जामिन करने के बाद हमने देखा कि सारे पर्सन्स के अलग अलग नोशंस हैं। नोशंस मतलब आइडियाज हैं डेवलपमेंट के। क्या ये एक जैसे हैं या अलग अलग है? एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, मोस्ट लाइकली नॉट, एक जैसे तो नहीं है। नॉट each of one of them seeks different things, they seek things that are most important for them। अब देखो, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग विशेष दे रहे हैं, अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस को जाया कर रहे हैं, और वो एस्पिरेशंस चाहते हैं, वो एस्पिरेशंस, वो इम्प्रूवमेंट, वो डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं लैंडलेस रूरल लेबरर्स की, उनको क्या चाहिए, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल is able to provide quality education for their children, and there is no social discrimination, and what they want, they too can become leader in the village as well। okay, so इनको वो चीजें चाहिए जो वो चाहते हैं, और जिनको जिन चीजों की उन्हें सबसे ज्यादा
नीड है, जरूरत है, डन। और जो वो अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स। In fact, at times, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. और एक ही वक्त पे अगर दो इंसान को डेवलपमेंट चाहिए तो वो उनके लिए कन्फ्लिक्टिंग भी साबित हो सकती है। कैसे होगी कन्फ्लिक्टिंग? कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है लड़ाइयां। डन। गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर। अब एक लड़की है जो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको वैसी ही फ्रीडम मिले जैसे कि उसको भाई, जैसे उसके भाई को मिल रही है। That he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams. जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको डैम बनवानी है और ज्यादा वो डैम बनाना चाहता है, बट दिस में submerge the land and disturb the people lives who are displaced. देखो एक जगह पे डैम बन रही है, डन। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि वहां पे जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे डैम बनाई जाए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब वो कर तो सही रहे हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, किसको? हमारे लिए तो देनी है, डन। तो अब वो क्या करेंगे? वो डैम बनाने जाएंगे। वहां पे जो लोग हैं, अब वो वहां से हट जाएंगे। जब वो हटेंगे, अपना सारा सामान हटाएंगे, तभी तो वहां पे डैम्स बनेगी। तो एक इंसान के लिए जब डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तुम तो अपनी डैम बना लोगे, फिर जिन कितने सालों से जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। They might resent this land, may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. So two things are quite clear. One, different persons can have different developmental goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the others. So जितनी भी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेनेशन दी है इस चैप्टर के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू अभी तक हमें दो चीजें क्लियर हुई हैं। पहली तो ये कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स है। चाइल्ड लेबर के पास अलग है, रिच गर्ल के पास अलग है, लैंडलेस लेबर के पास अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, और प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उनके डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट हैं। सो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड वन इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। और दूसरी क्या है कि जो चीज आपके लिए डेवलपमेंट करती है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। डन। सो आपको ये दोनों पॉइंट सबसे पहले तो मेंशन करने हैं, एंड देन सबसे पहले आपको लिखना है डिफाइन डेवलपमेंट। देन आप उसके बाद लिखोगे ये टू पॉइंट्स, इनको हाईलाइट करोगे आप अपने नोट्स के अंदर। डन। देन वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनकम एंड द अदर goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for the crops or other products that they produce. In other words, they want more income. अब जैसे कि हमने टेबल 1.1 में देखा, तो टेबल पॉइंट 1.1 में हमने देखा कि अलग हर किसी इंसान के पास अलग अलग गोल्स हैं। डन। कोई रेगुलर वर्क करना चाहता है, कोई बेटर वेजेस करना चाहता है, कोई डिसेंट प्राइस चाहता है अपनी क्रॉप्स के लिए, अपनी फैमिली को हाई सपोर्ट के लिए, चीप लेबरर्स के लिए। तो अगर हम कहें दूसरी लैंग्वेज में, तो कॉमन क्या है कि इनको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहिए। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, अगर हम इनकम को एक तरफ रख के देखें तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकम ही नहीं चाहिए। किसी किसी को क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से। देयर isn't discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. क्या बोल रहे हैं? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को इनकम चाहिए, हमने टेबल 1.1 में से देखा। पर अगर मैं बात करूं वो रिच गर्ल की जो कि एक अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, उसको फ्रीडम चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को इनकम चाहिए, किसी किसी को फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। देर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। सो सिंपली अगर मैं कहूँ तो हर किसी को मटेरियल गुड्स ही नहीं चाहिए रहने के लिए। मनी और मटेरियल गुड्स,
मटेरियल गुड्स में क्या, मटेरियल थिंग्स में क्या आता है, मटेरियल गुड्स में क्या आता है, मनी आ जाती है। क्या आ जाता है, मनी, that one can buy with it. It is one factor on which our life depends. But the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. तो नॉन मटेरियल थिंग्स क्या है आपकी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, एंड मटेरियल थिंग्स क्या है आपकी, मनी। डन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल थिंग ही नहीं चाहिए, यू गाइस ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, क्वालिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये भी आपको चाहिए, क्योंकि पैसा ही हर चीज नहीं होता, पैसे से ही हम हर चीज नहीं खरीद सकते। डन। Okay. So if it is not obvious to you, then just think of the role of your friend in your life. आप पैसे से फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते। डन। वो रोल आपको इमेजिन करना है, सोचना है उसके बारे में कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका रोल क्या है आपकी लाइफ के अंदर। यू शुड मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बाय बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। सो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खरीद नहीं सकते, उनको मेजर नहीं कर सकते, पर उनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उनकी जरूरत भी हमारी लाइफ में होती ही है। ओके। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और वो इग्नोर भी नहीं हो सकती। ठीक है। द डिमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइएस्ट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, दिस इज द पिक्चर बेस्ड, एंड सरदार सरोवर डैम के बारे में कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। First of all, we have to complete a chapter first. So let's start. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. और हमारा ये मानना गलत होगा कि जो हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए हमारी फैमिली जरूरी है, हमारी फ्रेंडशिप जरूरी है, हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, फ्रीडम जरूरी है, हमारे लिए इक्वालिटी जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वो जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ओके। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. Apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, the job may give you less pay but may other regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. Look, अब आपको इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, इमेजिन करो कि आपको एक जॉब मिल गई है जहां से आप रहते हो वहां से बहुत दूर। डन। और वहां पे कुछ भी, मतलब पार्ट फ्रॉम इनकम, अगर हम इनकम को एक तरफ रख के देखें, जो आपकी फैसिलिटीज आपकी फैमिली के लिए हैं, जो आपके लिए वर्किंग एटमोसफियर दिया जाएगा, और जो अपॉर्चुनिटी आप सीखोगे इनकम से हटके, डन, तो वो क्या रहेगी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आप अपनी जगह छोड़ के कहीं दूर जॉब करने गए हो और वहां पे आपका मनी नहीं लग रहा, तो आप उस जॉब को प्रेफर नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. और अब आपको दूसरी जॉब मिली है जिसका जो इनकम है वो लेस है, पर आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है जिससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ रही है, इनहैंस हो रही है। डन। एक तो जॉब ये मिल गई, और तीसरी जॉब है जो आपको दी जा रही है, मे ऑफर हाई पे यू बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव्स नो टाइम फॉर योर फैमिली। और एक जॉब है जो आपको सबसे ज्यादा पे कर रही है, आपकी हाईएस्ट सैलरी है, जो भी अभी तक आपने 2 जॉब्स करी हैं, पर आप उस जॉब को लेके, हाई सैलरी तो है आपके पास पर आपकी खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो दिस विल रिड्यूस योर फ्रीडम, आपका उसमें भी मन नहीं लगेगा। सो ये जो एग्जाम्पल है वो किस पे बेस्ड है, आपका बेस्ड है नॉन मटेरियल गुड्स के ऊपर, कि आपको पैसा ही नहीं चाहिए, आपको ट्रीटमेंट चाहिए इक्वली, फ्रीडम चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फैमिली टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। डन। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं तो लोगों को भी सारे मिक्स गोल्स चाहिए। डन।
अगर मैं बात करूं टेबल 1.1 की, तो यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबरर्स के कितने सारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं, देख रहे हैं। उनको ज्यादा दिन काम भी करना है, उनको अच्छी तनख्वाह भी चाहिए, उनको अपने बच्चों को लोकल स्कूल्स में पढ़ाना भी है, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चाहिए, उनको लीडर भी बनना है अपने विलेज के अंदर। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। सो देख रहे हो यहाँ पे भी क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स हैं। एक के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड नहीं रह सकती। डन। किसके ऊपर? मनी के ऊपर। मनी के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड नहीं करती। डन। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household work and society increases. ये सच है कि अगर वुमेन पेड वर्क के अंदर एंगेज होती है तो उसकी जो डिग्निटी होती है हाउस होल्ड में और सोसाइटी में, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डन। However, it is also the case that, just a second, that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women's working outside. A safe and secure environment may also more women to take up a variety of jobs or run a business. अगर एक वुमेन को सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, तो इन्वायरमेंट अलाउ करा जाए एक वुमेन को, जिसमें जिसका जहाँ पे वो काम करती है, बेसिकली अगर वहां पे उसको सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, तो वो और भी वैरायटी ऑफ जॉब्स को लेगी और काम करने की कोशिश करेगी। डन। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो वैसे ही जैसे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं लोगों के, वो सारे के सारे इनकम को बेटर करने के लिए नहीं होते हैं, बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। वो और भी चीजों के लिए मैटर करते हैं। कौन? हमारे डेवलपमेंटल गोल्स। सो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जिनको हम चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। डन। नेक्स्ट वी जंप टू द national development. This is our last topic for this video. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notions of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स के अलग अलग डिफरेंट गोल्स के बारे में, सो उनके जो आइडिया हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके। Most likely, you would find that different students in the class have given different answers to the above question. अब ये थोड़ा क्लास का काम है और हम आगे चलते हैं। In fact, you might yourself think, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as the conflicting notion of a country's development. अब देखो, ये हमें ना थोड़ा सोच कर बताना पड़ेगा, ठीक है, कि जो डिफरेंट पर्सन होते हैं ना, जो अलग अलग जो लोग होते हैं, उनके डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हो सकते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं रिलीजन के ऊपर, और अगर मैं बात करूं कास्ट के ऊपर, तो कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंट हो सकते हैं। डन। अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको, ये लाइन क्या कह रही है, हाईलाइटेड लाइंस एनसीईआरटी की क्या कह रही है हमसे, कि अगर एक पर्सन डेवलपमेंटल गोल्स कह रहे हैं, भले ही वो एक जैसे हों डेवलपमेंटल गोल्स, पर वो क्या हो सकते हैं? कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं। डन। वो डेवलपमेंटल गोल्स भी कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के आइडियाज पे लेके। डन। हाउएवर, कैन all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. What would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. So ये जो हमारी है, ये भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, ये भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ये एक्टिविटी है हमारी। So this is all for today. We have completed our introduction. Then we comes to the first topic of this chapter: what development process promises, different people, different goals. Then income and other goals. Then national development. So we have covered our three topics, including introduction from our economic book.
एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज योर नोट्स परफेक्टली।